हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम घर पर गणगौर की पूजा कैसे कर सकते हैं। ये बहुत ही सरल सी विधि है जिसे हम घर पर इजीली गणगौर की पूजा कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए पूजा के लिए? हमें चाहिए गहने, गोणे जो होते हैं मीठे और चरखे दोनों बनाए जाते हैं और मैदा के भी बनाए जाते हैं। अगर आप सुहागिन हैं तो आपको 16 दो बार गोणे चाहिए, एक बार कलपने के लिए और एक बार गणगौर माता के लिए। और अगर आप अविवाहित हैं तो आपको 8 और 8 दो बार गोने चाहिए, एक बार आपको कलपने के लिए चाहिए और एक बार गणगौर माता के लिए चाहिए। इसके अलावा आपको दोब चाहिए, फूल चाहिए, चटकने भी चाहिए होते हैं, चटकने चाहिए और सुहाग की सामग्री चाहिए, रोली, चंदन, हल्दी, कुमकुम, चावल, गेहूं, पताशे। और आप कोई मिठाई का भोग लगाना चाहते हैं तो मिठाई, इसी के साथ ही बिंदी, मेहंदी, काजल, ये सब सुहाग की सामग्री आपको चाहिए जो भी आप गणगौर माता को चढ़ाना चाहते हैं। एक तो पूजा के लिए चाहिए होती है, एक वो होती है जो 16 श्रृंगार की सामग्री हम गणगौर माता को अर्पित करते हैं। तो 2 तरह की आपको श्रृंगार सामग्री चाहिए। इसके अलावा आपको चाहिए एक देशी घी का दीपक और सुहाग जल बनाने के लिए आपको चाहिए कच्चा दूध, गंगाजल, उसमें आप डालेंगे हल्दी की गांठ, सुपारी, चावल, गेहूं, 1 रुपये का सिक्का और आपके पास अगर कोई चांदी का छल्ला हो तो वो भी आप डाल सकते हैं। अब आपको एक पाटा ले लेना है, पाटे को गंगाजल से साफ़ कर ले, उस पर रोली से साथिया बना दें और चावल और उस पर हल्दी लगा दें। उसके बाद उस पर लाल कपड़ा बिछा दें। आप हरा कपड़ा भी बिछा सकते हैं। लाल कपड़ा बिछाने के बाद आप गणगौर माता की मूर्ति जो आप लाए हैं या फिर आपने बनाई है, जो भी आपके पास है, उसको स्थापित कर दें। लेकिन उसको स्थापित करने के पहले वहाँ पे आप चावल रख दें और आप चाहें तो थोड़ी सी मिट्टी रख सकते हैं और मिट्टी नहीं तो आप दूब रख दें। ऐसा करने के बाद आप दीपक प्रज्वलित कर दें। दीपक की भी आप थोड़ी सी पूजा कर दें, उनको छीट दें और रोली लगा दें, चावल लगा दें, लच्छा चढ़ा दें थोड़े से, और दीपक के नीचे आप आसन स्वरूप चावल और फूल रख दें। अब आपको क्या करना है, गणगौर माता को जो आपने सुहाग जल बनाया है उसे 16 बार छीटना। 16 बार आपको छींटे देने हैं। 16 बार छींटे देने के बाद आप दोनों को तिलक कर देंगे, रोली से और हल्दी से तिलक कर देंगे। तिलक करने के बाद आप गणगौर माता को बिंदी, मेहंदी, काजल, ये सब श्रृंगार सामग्री लगा देंगे और उनको चीर चढ़ा देंगे। चीर यानी जो भी आप उनको ब्लाउज़ का पीस या फिर कोई कपड़ा आप उनको चढ़ाना चाहते हैं। इसी के साथ आप गोटा भी चढ़ा दें, गोटा चढ़ा देंगे। उसके बाद आप चावल चढ़ाएंगे, गेहूं चढ़ाएंगे। गेहूं चढ़ाने के बाद आप लच्छा चढ़ाएंगे, दोनों को ही, ईश्वर जी को भी और गणगौर माता को भी, और गोटा चढ़ाएंगे गणगौर माता को। और इसके बाद आप क्या करेंगे, पताशे का भोग लगाएंगे और ईश्वर जी की भी आप अच्छे से पूजा कर देंगे। इन सब की पूजा करने के बाद अब आपको क्या करने हैं कि हमारे पास जो गोने रहेंगे 16, जैसे मैं मैरिड हूँ तो मेरे पास 16 गोने रहेंगे, तो वो 16 गोने आपको गणगौर माता को चढ़ाने हैं और बाकी के जो 16 गोने हैं वो आपको किसी भी मैरिड वुमन से एक्सचेंज कर लेने हैं 16 बार। और इन गोनों का ये नियम होता है कि इनको ना आप ही को खाने होते हैं। तो इस तरीके से आप पूजा कर देंगे सबसे। जैसे ये है, इसमें मेहंदी लगा रहे हैं तो मेहंदी आप दोनों हैंड्स पर मेहंदी लगा दें, काजल आँखों में लगा रहे हैं, बिंदी बिंदी की जगह पर लगा दें। आप सिंदूर भी लगाना चाहते हैं तो सिंदूर लगा दें और बाद में आप सुहाग ले लें माता से। तो इस तरीके से आप गहने चढ़ाएंगे। अब जो हमने गहने बनाए हैं बेसन से या फिर आटे से, ऐसे 16 बार उनको करके आप गहने चढ़ा देंगे गणगौर माता को। हम फूल, जो भी फूल आपके पास हो, फूल और 2 बार अर्पित कर देंगे गणगौर माता को। अब हम क्या करेंगे, गोणे अर्पित करेंगे गणगौर माता को। तो जिस तरीके से मैं गोणे अर्पित करूँगी आप भी उसी तरीके से गोणे अर्पित कीजिए गणगौर माता को। उनको 16 बार ऐसे वार कर फिर हम गणगौर माता को अर्पित कर देते हैं और बाकी के 16 गोणे पूजा होने के बाद आप किसी मैरिड वुमन से एक्सचेंज कर लेंगे। अब हमको क्या करना है, बिंदी लगानी है, मेहंदी की और रोली की यानी कुमकुम की। तो आप 16 बिंदी लगाइए। अगर आप 16 दिन के गणगौर पूज रहे हैं तो रोज़ की 1 बिंदी हो जाती है, और आप एक ही दिन पूजा कर रहे हैं तो ऐसे बिंदी लगानी है हमको 16। और ऐसे ही हम मेहंदी की भी बिंदी लगाएंगे 16। तो जैसे मैंने पीछे पेपर लगाया है ऐसे आप भी पेपर लगा लें ताकि आपकी जो है वॉल ख़राब ना हो। और ऐसे हम बिंदी लगा देंगे 16। कई लोग काजल की भी लगाते हैं पर मेरे यहाँ पे ओनली रोली और मेहंदी की ही लगाते हैं। अब हमको 2 दोब ले लेनी है और उनको बांध लेना है और सुहाग जल से लेकर इस तरीके से हमको करना है। और इसी के साथ हम गीत भी गाते हैं, तो वो भी मैंने वीडियो में अटैच किया है। पार्वती गोमती सर पूजे रात्रि रानी पूजे राजने में पूजा मक स्वाग ने रानी को राज गतो जाए माँ को स्वाग बरतो जाए। ऐसा आपको 16 बार करना है। गोमती सर पूजे पार्वती रानी पूजे राजने में पूजा मक स्वाग ने रानी को राज गतो जाए माँ को स्वाग बरतो जाए। के बाद आपको क्षमा प्रार्थना करनी है कि अगर कोई गलती हो गई हो तो उसे माफ़ कर दीजिए
और अगर मेरी पूजा में कोई कमी हो तो उसे पूरा कीजिए और पूजा को स्वीकार कीजिए। अगर आपको वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।